से आज आपके लिए कक्षा 9 का अलंकार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले भी मैं आपके लिए बहुत सारी पुनरावृत्ति लेकर व्याकरण में प्रस्तुत हुई थी, जैसे समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें मैं आपको पुनरावृत्ति में करा चुकी हूँ। तो आज जो हमारा विषय है वो है अलंकार। अलंकार को भी मैं आपको गूगल मीट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुकी हूँ। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने अभ्यास कार्य भी किया होगा। कुछ बच्चों को अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं आपको पुनरावृत्ति के माध्यम से अलंकार पढ़ा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसका अभ्यास कार्य भी अपने अपने घरों में करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा यह कहती हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो सबसे पहले हमारा जो विषय वस्तु है वो है अलंकार। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बच्चों आभूषण, यानी कि गहने। जिस तरह हम अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर को अपने को सुंदर दिखाते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। यानी कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का ये वीडियो है अलंकार, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार क्या है। तो अलंकार जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंग धन का, यानी कि अलंग धन का, यहाँ पर अलंग का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हम अपने काव्य को और अधिक सुंदर बनाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस तरह हम आभूषणों के माध्यम से अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, आभूषणों के माध्यम से हम अच्छे दिखते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि अपनी कविता को, अपने काव्य को और अधिक अच्छा बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अगला है अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो पहले हम जानेंगे शब्दालंकार का क्या है। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहाँ पर हम शब्दों के माध्यम से अपने काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम अर्थ के माध्यम से अपनी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम शब्दों के माध्यम से बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं। अलंकार के ये दो भेद होते हैं। इसी अलंकार के जो दो भेद होते हैं, इसमें जो पहला शब्दालंकार है उसके भी अपने भेद होते हैं और अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो शब्दालंकार का जो पहला भेद होता है बच्चों वो होता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम विस्तार से जानेंगे शब्दालंकार के भेदों को, जिसमें पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। तो विस्तार से पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, जो मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ाऊंगी। तो चलते हैं अनुप्रास अलंकार पढ़ना शुरू करते हैं। अलंकार सबसे पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार। उसी तरह अर्थालंकार में है उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उल्लेख, भ्रांतिमान, दृष्टांत, व्यतिरेक, अन्योक्ति, काव्य, लिंग। तो इनमें से शब्दालंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ाए जाएंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो सबसे पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब समान वर्णों की आवर्ती उनके बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है
तो व्यंजनों की इस आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। यानी कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण जब बार बार कहीं पर आता है और उस की आवृत्ति होने पर वह कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति करता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास शब्द अनु धन प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। प्रास का अर्थ यहाँ पर वर्ण होता है और अनु का अर्थ होता है बार बार, अर्थात जो शब्द बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण। अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण, जैसे मैंने आपको कहा कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तट तमाल तरुवर बहुछाय, यानी कि तौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तट तमाल तरुवर बहुछाय, यानी कि तट में तो, तमाल में तो, तरुवर में तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। भुज भुजगेश की है संगिनी भुजंगिनी सी, यानी कि भौ की आवृत्ति, भौ आप देख रहे हैं भौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। भौ भुज में भौ, भुजगेश में भौ, भुजंगिनी में भौ, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन। सुमित्रानंदन पंत जी की ये कविता है जिसमें तौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है कानन कठिन भयंकर भारी घोर हिमवारी बयारी, यहाँ पर कौ भौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरह बच्चों, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, जैसे क, च, त, तो उसी तरह यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द बार बार, एक शब्द की आवृत्ति, वहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है लेकिन यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि अनुप्रास अलंकार में आपको वर्ण की आवृत्ति बार बार मिलेगी लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। आप देख रहे हैं कि घटा दो बार यहाँ पर आया है, यानी कि एक शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ हर बार में क्या है, अलग अलग है। तो पहले घटा शब्द का अर्थ वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला से है, मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि वर्षा काल में जो मेघ आते हैं उससे यहाँ पर घटा का अर्थ है बादल से। और दूसरी बार जो घटा का अर्थ है उसका अर्थ यहाँ पर हुआ कम होना, यानी कि किसी चीज़ का घट जाना, कम हो जाना। तो इस तरह काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है लेकिन हर बार दो बार में उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। उसी तरह अगला उदाहरण है कनक कनकते सैगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो इस पद्य में आप देख रहे हैं कि कनक शब्द का दो बार आया है, यानी कि कनक शब्द दो बार आया है, तो कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। जो पहला कनक है उसका अर्थ क्या होता है, सोना, और जो दूसरा कनक होता है उसका अर्थ है
धतूरा। तो अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग होने पर भिन्न अर्थ होने के कारण इन पंक्तियों में यमक अलंकार होगा। तो इस तरह यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों में आपको अंतर करना आना चाहिए। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द बार बार आवृत्ति होती है। वहाँ वर्ण की होती है तो यहाँ शब्द की होती है, लेकिन हर बार में उस शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरह बच्चों ये यमक अलंकार होता है। अगला हमारा है श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के जो 3 भेद होते हैं, या अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न होता है, यानी कि अनुप्रास और यमक से ये भिन्न होता है। इस अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यानी कि इस दोहे में आप देख रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोई मानस चून। तो इसने 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। रहीम के ने पानी को 3 अर्थों में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी एक शब्द है और उस पानी के 3 अर्थ छिपे हुए हैं, यानी कि 3 अर्थ उस पानी के छिपे हुए हैं। इसका मतलब है, जिसका अर्थ है विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, यानी कि पानी को यहाँ पर विनम्रता कहा गया है, होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा या तेज से है, चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी कि चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। तो रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह श्लेष अलंकार का अर्थ ये होता है बच्चों कि यहाँ पर शब्द एक होता है, लेकिन उसी एक शब्द में आपके कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो उसी से कई अर्थ आपके जुड़े हुए होते हैं, तो इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े, अंधेरो होय। जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र के एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ बड़े शब्द से 2 विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। बड़े जो एक शब्द दिया है, इसके विभिन्न अर्थ हैं। तो दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है, और बुझ जाने जिससे अंधेरा हो जाता है। कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने से बड़ा हो जाना है। तो बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। तो एक शब्द से ही विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। अतः यहाँ पर एक बड़े शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। यानी कि जहाँ पर एक शब्द होता है और उसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, कई अर्थ उसके होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार क्या होते हैं, इसको सबसे पहले जानेंगे। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, हम उसके अर्थ के माध्यम से उसमें सौंदर्य बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के जो भेद हैं, पहला अलंकार 5 भेद होते हैं मुख्य अर्थालंकार के। तो पहला अलंकार जो होता है वो होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है रूपक अलंकार, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले जो हमारा अलंकार है वो है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को पढ़ना शुरू करते हैं। उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार। उप का अर्थ होता है समीप से और पा का अर्थ होता है तोलना, यानी कि तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई देती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। उप का अर्थ होता है समीप से और पा का अर्थ होता है देखना या तुलना करना। तो जहाँ पर दो भिन्न वस्तुएं होती हैं और उन दो भिन्न वस्तुओं में हमें कोई समानता दिखाई देती है तब वहाँ पर हम उपमा अलंकार करते हैं। तो उपमा अलंकार में हमको दो भिन्न वस्तुओं में क्या दिखाई देगी? समानता दिखाई देगी। जैसे कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पैरों की उपमा कोमल, यानी कि पैरों को कमल से तुलना की गई है। तो पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मन डोला, तो ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। मन को, जो हमारा मन होता है, इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात क्या है? उपमान है। डोला साधारण धर्म है, अर्थात के समान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह उपमा अलंकार में क्या होता है? दो वस्तुओं के समान धर्म होने की वजह से उनकी तुलना की जाती है, वहाँ पर आपका क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। तो इस तरह उपमा अलंकार में आप क्या करेंगे? दो समान वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब हमारा अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दूसरा है, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाई दिया जाए तब रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो ऊपर आप दिए गए उदाहरण में देख रहे हैं कि चंद्रमा एवं खिलौने में समानता दिखाई गई है। चंद्रमा और खिलौना एक समान बताया गया है, यानी कि बच्चा चंद्रमा को खिलौना समझ रहा है तो चाँद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसमें क्या होता है? दो अभिन्न वस्तुएं होती हैं लेकिन उनको वह चीज़ समझ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर चंद्रमा को एक खिलौना बता दिया जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराही, तो ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान दिखाकर यहाँ पर क्या किया गया है? कमल बोल दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो दिए गए उदाहरण में आप देख रहे हैं कि चाँद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। चादर के समान नहीं बताया गया है। जो चाँद की रोशनी होती है, जब आधी रात में चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसको चाँद की रोशनी न बताकर पूरे चादर बता दिया गया है। तो उपमेय चंद्रिका है और उपमान क्या है? चादर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, तो इससे यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो इस तरह रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर अभिन्नता या भेद दिखाई दिया जाए और समानता दिखाकर दो वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनुहु, मानो, निश्चय, एव आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि मुख के
चंद्रमा होने की संभावना हो रही, कोई चीज़ की संभावना यहाँ पर होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें मनु, मनो, मानु, जनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि मुख की चंद्रमा के होने की संभावना बताई जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। अतएव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर हमें मनु, मनु, जनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग दिखाई देगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है नेत्र मानो कमल है। ऊपर दिए गए उदाहरण में नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का पर्याय कल्पना करने के लिए किया गया है। यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि जब किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को हम बड़ा चढ़ाकर कहते हैं तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। आप देख रहे हैं कि घोड़े यहाँ पर चेतक है, चेतक को यहाँ पर घोड़ा कहा गया है। उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो स्फूर्ति है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसका वर्णन और अधिक बड़ा चढ़ा के किया गया है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि जब हम किसी चीज़ का बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि एक छोटी सी बात को जब हम बड़ा चढ़ा के या दूसरे तरीके से उसको बड़ा कर वर्णन करते हैं तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अगला है धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो यह बात बिल्कुल असंभव है। आप देख रहे हैं जो बात यहाँ पर लिखी है कि बाण चढ़ाए तो धरती, आसमान, नदियाँ काँप रही थी, जीवों के प्राण निकल रहे थे, यह असंभव बात है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तथ्य का लोक सीमा से बहुत अधिक बड़ा चढ़ा के यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया। आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बात का जब अर्जुन ने धनुष उठाया, यानी कि बिना उस बाण को फेंके ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का और अधिक बड़ा चढ़ा कर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। जब हम किसी चीज़ का और अधिक बड़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बच्चों, इस तरह हमने सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देखा, यमक अलंकार देखा, श्लेष अलंकार देखा, उसके बाद हमने अर्थालंकार के भेद देखे। तो यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, तो इस तरह इन सभी अलंकारों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपने अलंकारों का अभ्यास करना है। और स्वयं भी आपकी व्याकरण की बुक में बहुत से ऐसे अलंकार दिए गए हैं,
उदाहरण दिए गए हैं जिनका आप अभ्यास कार्य कर सकते हैं। आप एक एक उदाहरण को लेकर अपने अलंकारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो इस तरह अलंकार आप पढ़ सकते हैं और अपने बुक के माध्यम से भी आप इनको समझ सकते हैं।